प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। और जो गीत हमने गाया है, आज हम उसी पर आधारित कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे और हम ये समझेंगे कि परमेश्वर अपने भक्तों की सुरक्षा किस प्रकार करता है। दानिएल की पुस्तक उसका 3 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो उस आग की भट्टी के सामने खड़े हैं और राजा उनको कह रहा है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इस आग की भट्टी में डाल दिए जाओगे। और जब उन्होंने इस बात का जवाब देते हुए कहा, 3 अध्याय उसके 14 वचन से लेकर जब आप पढ़ेंगे या 17 वचन से लेकर जब पढ़ेंगे, वहां लिखा है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको इस धधकते हुए भट्टे से बचाने की सामर्थ्य रखता है, परंतु हे राजा, वह हमें तेरे हाथों से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो भी हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम तेरी इस खड़ी कराई हुई देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। और इस बात को सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गया। और 23 वचन में लिखा है, और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। परमेश्वर पर विश्वास करने वाले 3 नौजवान, अगर हम इसके इतिहास को पढ़ेंगे, बेबीलोनियन बंधुआई में जब नबूकदनेस्सर सारे यहूदियों को यरूशलेम से निकालकर, यरूशलेम को खंडहर छोड़कर बेबीलोन में लेकर आ गया, यहां पर भी कुछ भक्त अपने परमेश्वर की उपासना करते थे, दूर देश में रहते हुए भी। और उन्हीं में से शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानिएल ये लोग थे। और भी लोग थे जिनको परमेश्वर ने यहां पर इस्तेमाल किया। नेहमाया एक व्यक्ति था, एस्तर, ये वो लोग हैं जिनको इस बंधुआई के दौरान भी परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया। और शद्रक, मेशक, अबेदनगो खड़े हैं उस आग की भट्टी के सामने। आग की भट्टी कभी भी इन्हें निगल सकती है और राजा ने उन्हें उठाकर आग की भट्टी में फेंक दिया। प्रियो, आज आप एक चीज याद रखिए, परमेश्वर ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग की भट्टी के बाहर नहीं बचाया, लेकिन आग की भट्टी के अंदर बचाया। अब आप इस बात को याद रखिएगा। और अब दानिएल के पास चलते हैं। 6 अध्याय को जब दानिएल के पुस्तक में हम पढ़ते हैं, वहां पर भी दानिएल के सामने ऐसी ही एक समस्या थी, लेकिन दानिएल भी बिल्कुल इस बात के लिए तैयार नहीं था कि वो परमेश्वर की बात को छोड़कर राजा की बात को माने। और राजा के सामने उसने ये कहा, दानिएल 6 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है, तब राजा ने आज्ञा दी कि दानिएल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानिएल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। और दानिएल को भी, जो परमेश्वर का भक्त था, उठाकर शेरों की मांद में डाल दिया गया। परमेश्वर ने दानिएल को शेरों की मांद के बाहर नहीं बचाया, लेकिन शेरों की मांद के अंदर बचाया। संदेश आपको समझ में आ गया होगा, अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो शायद ये प्रार्थना कर रहे थे, हे परमेश्वर, हमें इस भट्टी से बचाइए। दानिएल ने हो सकता है ये प्रार्थना किया हो, हे परमेश्वर, हमें इस शेरों की मांद से मुझे बचाइए। मैं और आप भी प्रार्थनाएं करते हैं, हे परमेश्वर, हमें इस बीमारी से छुड़ाइए। हे परमेश्वर, हमारी इस निराशा से हमें बाहर कीजिए, हमारे घर के टूटेपन से हमें छुड़ाइए। प्रभु, ये जो बांझपन है
उससे हमें बचाइए। ये जो पारिवारिक श्राप है उससे हमें बाहर निकालिए। हमारी आर्थिक टूटेपन से प्रभु आप हमें दूर रखिए। हम प्रार्थना करते प्रभु हमें किसी खतरे में नहीं डालिए। हम ये प्रार्थना करते हैं, लेकिन हो सकता है परमेश्वर ये चाहते हो कि आपके द्वारा वो और भी बड़ी महिमा को इस्तेमाल कर सके। शद्रक, मेशक, अबेदनगो जब उस भट्टी के सामने खड़े थे, कुछ लोगों ने शायद सोचा होगा इनका परमेश्वर इनको बचा लेगा, लेकिन जब भट्टी में वो गिर गए तब लोगों को एक बात समझ में आई कि इनका परमेश्वर सामर्थी नहीं है। हाँ, ये इसने बचाया नहीं परमेश्वर ने इनको। शायद उनका विश्वास भी डगमगाने लगा होगा। दानियल जब मांद के बाहर था, शेल की मांद के बाहर, लोगों ने कुछ ने सोचा होगा, यहां तक कि राजा ने सोचा है कि शायद इनका परमेश्वर बचा लेगा, गिरने नहीं देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद लोगों को लगा होगा कि इनका परमेश्वर विश्वस्ती नहीं है। लेकिन प्रियो, उस आग की भट्टी के बीच में, उस शेरों की मांद के बीच में परमेश्वर को पहले किसी ने नहीं देखा, लेकिन इन चारों ने उस परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास उस आग की भट्टी के बीच में और उस गुफा में जिसमें शेर थे उसके बीच में अनुभव किया। यह किस बात को कहती है? कई बार परमेश्वर हमें परिस्थितियों से बचाते नहीं हैं, बीमारियों से बचाते नहीं हैं, आर्थिक तंगी से छुटाते नहीं हैं, हमारी परिस्थितियों से हमें बाहर निकालते नहीं हैं, लेकिन उसी में हमें रखते हैं। लेकिन विश्वास कीजिए, वो इसलिए करता है कि उसके द्वारा वो अपनी बड़ी महिमा को प्रकट कर सके। आज अगर आप उन परीक्षाओं से गुजर रहे हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा अपनी बड़ी महिमा को लेना चाहता है। यूहन्ना 9 अध्याय में जब हम देखते हैं, एक अंधा व्यक्ति है जो अपने जीवन में अंधता से गुजर रहा है, और चेले जब उस व्यक्ति को देखते हैं तो चेले कहते हैं, यीशु से कहते हैं, ये व्यक्ति क्यों बीमार पैदा हुआ? क्या इसने पाप किया या इसके माता पिता ने पाप किया? क्योंकि वो उस पाप का कारण, उस बीमारी का कारण उस पाप में देखते हैं। उनको लगता है कि पाप की सजा, पाप का परिणाम ये व्यक्ति भोग रहा है। लेकिन प्रभु यीशु क्या कहते हैं? 9 अध्याय यूहन्ना उसके 3 वचन में यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो जाएं। हालेलुया। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई, मेरी बहन, आपके जीवन की ये तकलीफ जिसके मध्य में आप बैठे हैं, आपकी आग की सी जो भट्टी जिसके अंदर आप तप रहे हैं, वो शेरों की मांद जैसी अवस्थाएं जिसमें आपको हर पल मृत्यु का भय सता रहा है। शैतान कहेगा ये कुछ इस कारण से हुआ है, जरूर तूने कुछ गलत किया है। लेकिन आज प्रातःकाल में आपको बताना चाहता हूं, आपकी गलती की वजह से ये नहीं हो रहा, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आपके द्वारा और महिमा को प्रकट करना चाहते हैं, इसलिए ये आपके जीवन में घटित हो रहा है। लेकिन उस आग की भट्टी के सामने, उस शेरों की मांद के सामने आप विश्वास का कदम बढ़ाकर आप उस परमेश्वर को कहिए, हमारा परमेश्वर सामर्थी है, नहीं तो भी कोई बात नहीं, वही हमारा परमेश्वर है। आज ये प्रार्थना मत कीजिए कि हमें आग की भट्टी से बाहर हमें बचा कर रखो प्रभु, हमें गिरने ही मत दो। ये प्रार्थना मत कीजिए कि शेरों की मांद में भी जाने मत दो, लेकिन ये प्रार्थना कीजिए आपका अनुग्रह हमारे जीवन की हर परिस्थितियों में बड़ा पाया जाए। स्वर्गीय पिता, आज मैं प्रार्थना करता हूं, आज हमारे भाई बहन जो ये वचन को सुन रहे हैं, वो भी शायद शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान होंगे, वो भी शायद दानियल के समान होंगे, वो भी शायद गोलियात के समान होंगे। वो भी कह सकता था मुझे उस गोलियात के सामने ही खड़ा मत कर, लेकिन परमेश्वर आपने तो उस बालक जैसे दाऊद को गोलियात के सामने खड़ा कर दिया। ओ हो, आज हम में से बहुत से लोग ऐसी परिस्थितियों के सामने खड़े हैं जिसमें लगता है कि वो उसके लिए तैयार ही नहीं है, लेकिन वहां पर आप अपने अनुग्रह को प्रकट कर कर दिखाना चाहते हैं, आप अपने कामों को उनसे दिखाना, प्रकट करना चाहते हैं कि आप उनके परमेश्वर हैं।
धन्यवाद हो प्रभु जी, आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना है और इस संदेश का जो अर्थ है आप अपने लोगों को आप प्रकट कीजिए और पवित्र आत्मा उनके मन में एक प्रोत्साहन और हिम्मत और हियाब दे सके इन वचनों को ग्रहण करते हुए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत दया से आशीष दे।